हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कहने की रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम है। तो भाई यहाँ पे आपको बताना है रक्तदाब नापने के यंत्र का क्या नाम है। मतलब रक्तदाब किस यंत्र से नापा जाता है। सही ऑप्शन कहने के नंबर टैकोमीटर होगा, स्फिग्नोमैनोमीटर होगा, या एक्टीमीटर होगा, या बैरोमीटर होगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। और देखिए बैरोमीटर से क्या मीजर करते हैं, तो बैरोमीटर से वायु दाब। ठीक है, वायु दाब। देखिए टैकोमीटर का प्रयोग जो है यातायात की गति और प्रवाह को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर यहाँ सही हो जाएगा, स्फिग्नोमैनोमीटर। चलिए अगला है, कहें किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। बताइए भाई, करें नाइट्रोजन से, कैल्शियम से, आयोडीन से, या फास्फोरस से। तो ये परीक्षा में कई बार आया है भाई। बताइए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, आयोडीन। तो आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, आइए अगला प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। तो करें कि माइक्रोज, लैक्टोज, सुक्रोज, या कैरोटीन। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास हो जाती है। और ये सुक्रोज की भाई ये फलों में ये मीठी शर्करा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। तो भाई बताना है कि उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। तक्षशिला था, अवंतिका, या इंद्रप्रस्थ, या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवंतिका। तो उज्जैन का प्राचीन काल में जो नाम था वो अवंतिका था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए उज्जैन जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है। ये आपसे पूछा जाता है कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। तो ये आपका क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका बी नंबर यहां सही हो जाएगा। अगला है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने हराया था। चलिए बताइए। कहें कि अफगानों ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने, या रोहिल्ला ने। तो बताइए भाई कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुगलों ने। ठीक है, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है वो कब हुई थी? 1761 में। कब भाई? 1761 में जो है अफगानों और मुगलों के बीच हुई, मराठों के बीच हुई थी, जिनमें जो है अफगान जो है विजयी रहे। तो इस प्रकार आपका ए नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। जो उस समय अफगान सेना नायक कौन था? अहमद शाह अब्दाली था। कौन सा भाई? ये भी याद रखिएगा, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, तो अफगानों के जो सेना नायक थे वो अहमद शाह अब्दाली थे। ठीक है, तो आइए आओ देखते हैं। देखिए आप कुल पानीपत का कितने युद्ध हुए हैं भाई? 3 युद्ध हुए हैं। कितने युद्ध हैं? 3 युद्ध। देखिए पहला युद्ध 1526 में हुआ था। 1526 में किसके बीच? बाबर और भाई इब्राहिम लोदी के। ठीक है, इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को मारकर जो है मुगल सल्तनत की क्या थी कि स्थापना की। तो ये आप याद रखिएगा। और एक 1556 में हुआ था, 1556 में। ठीक है, 1556 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार आपके कितने युद्ध हुए थे भाई पानीपत के? 3 युद्ध हुए थे। ठीक है, चलिए तो आपका यहाँ ए नंबर ऑप्शन सही रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, कहने के हुमायूं नामा का लेखक कौन है। बताइए भाई, तो कौन है हुमायूं नामा के लेखक? ये आपका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, गुलबदन बेगम थी। कौन सी भाई? गुलबदन बेगम। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ये गुलबदन बेगम कौन थी? ये बाबर की बेटी थी। ठीक है,
अगला प्रश्न है, कहने कि जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए भाई, रॉलेट एक्ट आया था कि 1919 में अंग्रेजों द्वारा लाया गया था और इसे पूछा जाता है कि काला कानून किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी ने कहा। ठीक, तो रॉलेट एक्ट को कैसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बताइए भाई, उस समय आपसे पूछा गया है वायसराय कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड जेम्स फोर्ड जो है उस समय के क्या थे? वायसराय थे। देखिए, ये जो इसे काला कानून गांधी ने इसलिए कहा कि इसमें जो है कि कोई भी को आदमी को जब वो अरेस्ट करते थे अंग्रेज, तो इसमें किसी प्रकार की कोई अपील, कोई दलील नहीं सुनते थे, उन्हें कारावास में डाल देते थे। ठीक है, तो इस प्रकार आपका सी नंबर सही हो जाएगा। ये अगला प्रश्न है, कह रहे कि वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो भाई बताइए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो किसने किया था अवध में? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, बेगम हजरत महल। कौन भाई? तो बेगम हजरत महल। ठीक है, तो 1857 की क्रांति का शुरुआत कहाँ? मेरठ के से शुरू होती है, जो पूरे भारत में क्या है? आग की तरह फैल जाती है। ठीक है, तो इससे जो है अंग्रेजों पर 1857 की क्रांति पर बहुत प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो इस प्रकार आपका डी नंबर सही हो जाएगा। बेगम हजरत महल जो है ये अवध क्षेत्र से जो है ये नेतृत्व कर रही थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब आरंभ किया था? तो कब किए थे भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा, कम्युनल अवार्ड के समय। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। देखिए, यह जो है 16 सितंबर 1932 को जो है एक नए भारतीय संविधान के ब्रिटिश समर्थन का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने आमरण अनशन शुरू किया था। ठीक है, तो यहाँ पर ए नंबर आपका सही हो जाएगा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आप जानते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड भाई 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था, जिसमें हजारों निर्दोष लोगों को जनरल डायर द्वारा गोली से मार दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अगला है भाई, कहने कि सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? कहने उपधातु है, धातु है, अधातु है या नोबेल गैस है? बताइए भाई कौन सा सही हो जाएगा? देखिए, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह सिलिकॉन जो है ये क्या है? उपधातु है। ठीक है, उपधातु। देखिए, उपधातु क्या होती है? ऐसे एलिमेंट्स जिसमें अधातु और धातु को दोनों गुण पाए जाते हैं, उसे हम उपधातु कहते हैं। ठीक, तो सिलिकॉन आपका क्या है? उपधातु है। देखिए, मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है वह जो है एटॉमिक नंबर पर आधारित है। ठीक है, तो यह जो है परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो उसमें कितने कुल उपधातु हैं भाई? तो आपको याद रखना है 7 जो है उपधातु है। कौन से? जैसे बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ड्यूटेरियम और पोलोनियम। तो इस प्रकार आपके 7 जो हैं उपधातु हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे नोबेल गैस कितनी है तो आपको याद रखना है 7 है। ठीक है, देखिए, पारा धातु जो है किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, पारा क्या है? धातु है। ठीक है, धातु है। और जो है एक ब्रोमीन पूछता है, ब्रोमीन क्या है? तो ये ब्रोमीन जो है अधातु है। क्या है भाई? अधातु है। और यह जो है रूम टेम्परेचर में कैसी द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो द्रव अवस्था में 2 ही एलिमेंट्स पाए जाते हैं, एक धातु है जो पारा है और दूसरा है कौन भाई? ब्रोमीन। ठीक है, वो ब्रोमीन अधातु है। ठीक है, अगला देखिए, कहने कि रक्त के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। सही ऑप्शन आपका कौन सा यहां हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, वृक्क धमनी से। तो रक्त जो है वृक्क धमनी के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? तो टिहरी जो है पनबिजली जो परियोजना है यह जो है किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर है भी? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, भागीरथी पर। तो भागीरथी पर जो है यह टिहरी पनबिजली परियोजना है। और ये कहाँ है भाई? तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। चलिए आगे देखते हैं, कहने किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? बताइए, कहने कि मुंबई, कोलकाता, कोच्चि या जमशेदपुर? सही ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा, जमशेदपुर। देखिए, भारत के यह जो है जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में। झारखंड राज्य के स्थित जमशेदपुर में शहर का स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ जो है सर्वप्रथम 1907 में, कब भाई? 1907 ईस्वी में टिस्को जो टाटा स्टील
अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना जमशेद जी टाटा द्वारा की गई थी, जिस कारण इस शहर को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। तो किसको भाई? जमशेद जी टाटा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको यहां याद रखना है, डी नंबर आपका सही हो जाए। अगला प्रश्न है भी, कह रहे हैं कि दक्षिण गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है, बताइए। कहें तापमान, चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का गुणन, दाब। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पृथ्वी का गुणन। अगला है, अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे भाई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी.बी. मावलंकर थे। ठीक है, तो इस प्रकार आपका बी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। देखिए लोकसभा आया, तो लोकसभा आपका किस अनुच्छेद में है? ये 81 है। ठीक है, देखिए आपसे यहाँ से कई क्वेश्चन पूछते हैं लोकसभा से, जैसे लोकसभा जो है या लोकसभा जो है निम्न सदन के नाम से जानी जाती है, इसको याद रखना है। देखिए मूल संविधान में जो यहाँ लोकसभा में सदस्यों की सीट कितनी थी भाई? ये 500 थी। कितनी? 500 थी। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अलग अलग प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा, तो 552 हो सकती है, याद रखिएगा। और वर्तमान में आपसे पूछे कितनी है लोकसभा की सदस्य संख्या, तो कितना है? 545। ठीक है, तो क्या भी याद रखना है, जो मूल संविधान में लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी थी? 500 थी। ठीक है, और अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। और वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 545 है। ठीक है, देखिए 530 राज्यों द्वारा और 13 सदस्य जो है संघीय क्षेत्रों द्वारा निर्वाचित होते हैं। और जो है 2 सदस्य, यहां से आपको 2 पूछता है कि लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो आपको याद रखना है 2। ठीक है, तो 2 सदस्य जो है आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, या आप जानते हैं लोकसभा निम्न सदन के नाम से जानती है। देखिए यूपी में आपकी कितने सीट है? 80 सीट है। कितनी भाई? 80 सीट है, सबसे ज्यादा। और देखिए 25 साल होनी चाहिए लोकसभा सदस्य बनने के लिए। लोकसभा सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए भाई? 25 वर्ष। देखिए इतने क्वेश्चन आप इसमें याद रखिएगा, यही आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 2 जो है सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन 12 सदस्य किस में किए जाते हैं? तो ये राज्यसभा में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो आपका भी यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखिए कहने की कतिपय सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब, कब होती है? तो आपको याद रखना है कब होती है भी ये। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी नंबर सही होगा। न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम्स गणपूर्ति नहीं होता है, तब जो है ये तदार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ये जो है क्या होते हैं? मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से करते हैं। तदार्थ न्यायाधीश मुख्यतः उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तो आपका डी नंबर यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की है, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विकेंद्रीकृत। देखिए महात्मा गांधी ने विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की क्या वकालत की थी? क्योंकि इन्होंने कहा था कि गांधी जी का कहना था कि देश का विकास तभी संभव है जब गांवों का विकास होगा, क्योंकि गांव में भारत के आधे से अधिक जनसंख्या निवास करती है। इसके पश्चात जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे मूर्त रूप दिया गया था। ठीक है, तो आपको यहाँ सी नंबर आपको याद रखना। कहने की स्वर्ण क्रांति संबंधित है, तो भाई स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो ये किससे है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बागवानी से। बागवानी से जो है स्वर्ण क्रांति संबंधित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कहने कि निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उद्घोषित नहीं किया गया है? तो बताइए भाई कौन सा मतलब उद्घोषणा जो है प्रस्तावना में नहीं किया गया है? तो कौन सा नहीं किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की आवृत्ति जो है ये प्रस्तावना में इसकी व्याख्या नहीं की गई है। देखिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय ये आपका किया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना का स्वतंत्रता किया गया है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता का व्याख्या किया गया है। ठीक, आपका डी नंबर आपका सही यहाँ हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि जो है प्रस्तावना में व्याख्या नहीं की गई है। अगला है, निम्नलिखित में कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो यहाँ पे बताना है संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं थे। देखिए के मुंशी थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर ये भी थे। देखिए टीटी
कृष्णामाचारी ये भी थे। देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एच बेग जो है ये जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये 26 नवंबर को, क्योंकि इसी दिन जो है 26 नवंबर 1949 को क्या संविधान बनकर तैयार हो गया था, अंगीकार हो गया था, जिस कारण से हम प्रत्येक साल जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख उत्पादकों में से एक है, तो बताइए भाई। तो देखिए उत्तर प्रदेश का उत्पादन सबसे ज़्यादा क्या होता है भाई? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गन्ना। ठीक है, गन्ना जो है उत्तर प्रदेश में उत्पादन में सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करें कि बिजली के करंट विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या है? तो भाई इसकी विद्युत धारा की यूनिट क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा। क्या भाई? एम्पियर। तो वोल्ट किसका है? ये विभवांतर का है। वाट किसका है? शक्ति का मात्रक है। कैंडेला किसका है? जो तीव्रता का है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। करें कि संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? बताइए भी। तो ये किसके द्वारा? देखिए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा महबूब उल हक। ये कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं, याद रखिएगा। ये संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक के इनके द्वारा विकसित किया गया था, महबूब उल हक द्वारा। ये कहाँ के थे भाई? ये पाकिस्तान के थे। अगला है, कहें कि भारत में राष्ट्रीय आय के प्रकलन के तैयार किए जाते हैं, तो ये किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? तो ये आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर यहाँ होगा। ठीक है, ये है आपका डी नंबर। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। तो देखिए इसकी स्थापना आपको याद रखना है, पूछा गया है। तो 2 मई 1951 को जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन किया गया था। अगला है, निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है, तो बताना है आपको कौन सी भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। तो नहीं वाला आपको बताना है। प्रकृति पर अधिक निर्भरता है, सही है। उत्पादकता का निम्न स्तर है, सही है। फसलों की विविधता है, सही है। बड़े खेतों की प्रधानता है, ये गलत, ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। या जो है बड़े खेतों की प्रधानता जो है भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। अगला है, कहें कि बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि? कहें कि बेरोजगारी जो है समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि? बताइए भाई सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा, जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है भाई? आपका सबसे पढ़ा लिखा कौन सा जिला है? सॉरी, कौन सा राज्य है? ये आपका केरल है। कौन सा? केरल। ठीक है, सबसे साक्षर जिला, सॉरी राज्य। ठीक है, तो आपका केरल। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए अगर आपको उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता आपको याद रखना है, कुल साक्षरता कितनी है? 67.668%। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए अगर यूपी में सबसे पढ़ा लिखा वाला जिला आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, कौन सा? गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, और सबसे कम पढ़ा लिखा कौन सा? श्रावस्ती। ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध में लगभग 80.12%। ठीक है, 80.12% क्या है? साक्षर है। तो गौतम बुद्ध नगर याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, कहना कि दिल्ली पुलिस ने कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? कौन से नाम से? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निपुण। अगला प्रश्न है, करें कि अम्ल वर्षा होती है करें कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से या लकड़ी से? तो किससे होती है भाई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कारखानों से। देखिए अम्ल वर्षा क्या होती है? देखिए फिर अम्ल वर्षा जो है पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेते हैं, जिस कारण से ये अम्ल वर्षा के रूप में जानी जाती है, जिस कारण से शरीर पर दाने पड़ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है किसके कारण? नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेते हैं। ठीक है, पानी जब बरसता है तो जिस कारण से अम्ल वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान शुरू किया है? बताइए तो कौन, किस राज्य ने किया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने। तो नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान शुरू किया है उत्तर प्रदेश, जिसमें जो है महिलाओं को क्या करना है? इसमें सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहना कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? बताइए भाई उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सारस। ठीक है, और राजकीय वृक्ष पूछेगा तो अशोक। ठीक है, अशोक। और राजकीय अगर फूल पूछे तो क्या है भाई? पलाश। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहे हैं कि
कह रहे उत्तर प्रदेश में आंवले का उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक होता है? तो किस जिले में भी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतापगढ़ में जो है आंवला जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। आइए अगला देखते हैं। कह रहे कि आगरा शहर की स्थापना निम्न से किसने की थी? तो बताइए भाई, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, सिकंदर लोदी ने। ठीक है, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1504 ईस्वी में किया था। आइए अगला देखते हैं। कहने कि जीएसटी चोरी करने पर कितने वर्ष के कारावास का प्रावधान किया गया है? ठीक, तो कितने वर्ष का भी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष। तो 1 से 5 वर्ष के बीच में आपको क्या हो सकती है? सजा हो सकती है। देखिए जीएसटी कब आया था? देखिए 1 जुलाई को आया था। 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी लाया गया था भारत में, जो है जम्मू कश्मीर को छोड़कर। ठीक है, सबसे पहले असम में आया जीएसटी लागू हुआ था, असम में। ठीक है, और देखिए जीएसटी जो लाया गया था वो किस संविधान संशोधन द्वारा, ये भी भाई याद रखना, पिछले दाई पुलिस में आया था 101वां संविधान संशोधन। और किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो 279A में। ठीक है, ये भी याद रखिए, ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे पिछले साल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर विश्व में सबसे ज़्यादा पहले कहाँ आया था? ये फ्रांस में आया था। ठीक है, फ्रांस में आया था जीएसटी। चलिए आगे चलते हैं। कहने कि उत्तर प्रदेश पुलिस भी नियमों के अंतर्गत ग्राम चौकीदार उत्तरदायी होता है किसके? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थाना अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, कहने कि मानव अधिकार अधिनियम 1993 का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य सूची में आने वाले विषयों को छोड़कर कहाँ तक है? तो कहाँ है भी? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, संपूर्ण भारत में। ठीक है, पुस्तक 281 एंड बियॉन्ड का संबंध किस खिलाड़ी से है? बताइए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, BBS लक्ष्मण द्वारा जो है यह पुस्तक लिखी गई है। करेक्ट, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? बताइए भाई। तो थल सेना दिवस ये कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब हुआ था? 1975 में। 1975 में पहला नागपुर में हुआ था। ठीक है, नागपुर में पहला जो है विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 10 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसीलिए विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है भाई? 14 सितंबर को। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। तो इस प्रकार आपके 38 प्रश्न हो जाते हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।